सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं बेटा? जब आप सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशंस बोलते हैं ना, तो एक टेम्परेचर और एक लीटर बहुत ही फिक्स करना होगा, अगर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन इट। देखो, एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर, एट अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां मैंने बता दिया कि सॉल्युबिलिटी में हमें उसको फिक्स करना होगा। तो उसको कैसे फिक्स कर देंगे? तो उसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो टेम्परेचर को भी फिक्स कर दिया हमने, अमाउंट को भी फिक्स कर दिया, एंड इन दिस सिचुएशंस और इन दिस कंडीशंस अ मैक्सिमम अमाउंट substance dissolve that can be dissolved। तो उसमें कितना अमाउंट हो सकता है? देखो कि आप, मैं आपको बता दूं कि नमक कितना पानी में डिजोल्व होता है, तो आपका क्वेश्चन होना ही चाहिए कि सर नमक कितना, because if you take a 5 ml of पानी कितना, if you take 5 ml of the water, then in that case the amount of solubility is different, and if you take 100 ml of the water, a solubility is different. If you take the whole ocean, then in case also the solubility is different. So when we define this concept of solubility, ये हमें फिक्स करना है, लीटर एंड टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आगे। What are the solubility we will discuss here? The solid in liquid and gas in liquid. Solid in liquid वाली जो बात है वो सुगर सॉल्यूशन वाली बात होगी, और जो चीज गैस इन लिक्विड वाली बात है वो हो जाएगा सोडा वाली बात। लिक्विड इन लिक्विड में हमें डिस्कस करना नहीं है, उसको मिसिबिलिटी बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी नहीं बोलते। ठीक है, चलो, तो दोनों में हमको क्या करना होगा? तो जब हम बोलते हैं कि सॉलिड इन लिक्विड, देन द फर्स्ट केस डियर स्टूडेंट, वी हैव टू इंक्रीज रैंडमनेस। हमें क्या करना होगा? इंक्रीज रैंडमनेस। और इन केस ऑफ द गैस इन लिक्विड वी रिक्वायर टू डिक्रीज रैंडमनेस। तो ये चीज क्या हो गई? जब आप शुगर को पानी में डालोगे तो रैंडमनेस बढ़ाना है, जब गैस को लिक्विड में डालोगे तो रैंडमनेस डाउन करना है। तो कौन से फैक्टर्स है दैट आल्सो वी विल सी। चलो पहले स्टार्ट करते हैं सॉलिड इन लिक्विड। तो उसमें 3 फैक्टर है, ये तीनों फैक्टर। नेचर ऑफ अ सॉल्यूट, यहाँ पे हमारे पास 2 सॉल्यूट है। कौन से? एक हमारे पास सॉल्वेंट भी है, उसका भी सोचना है, और हमारे पास एक सॉल्यूट भी है, उसका भी सोचना है। देख लेते हैं। तो इसमें वी कैन से दैट अ पोलर solute dissolve in polar solvent and non-polar solute dissolve in non-polar solvent. So यहाँ पे according to like dissolve like dissolve like, क्या होगा इसमें? पोलर dissolve in polar. In the similar way, we can say non-polar dissolve in non-polar। ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसका मीनिंग ये हुआ कि पोलर डिजोल्व, पोलर का मतलब ये हुआ कि नमक पानी में डिजोल्व होगा, शुगर पानी में डिजोल्व होगा। नॉन पोलर डिजोल्व, नॉन पोलर मींस नैफ्थलीन डिजोल्व इन बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म। तो ये चीज उसकी एक मैकेनिज्म बोलते हैं। सो हाउ एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर दैट? तो उसमें क्या होता है कि जब आपके पास ये कुछ NaCl है और सॉल्ट है, ये प्लस चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा बहुत बड़ा होता है। तो इन दैट केस
this negative charge will attract this one and a positive charge attracts this one. So what happens in this case, after attractions, a positive charge and this negative charge, positive charge is surrounded by a negative charge. Positive charge is surrounded by negative charge. सो क्या होगा कि ये N प्लस चार्ज फिर से यहाँ जुड़ने के लिए नहीं जा पाएगा, तो ऐसी कुछ चीजें होती है, ठीक है। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर। सो नॉर्मली यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वी हैव अ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, उसमें से कुछ जुगाड़ हो गया, हमें सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। There are also two case number 1 और यहाँ पे भी केस नंबर 2। So in case of case number 1, delta H greater than 0 and case number 2 delta H less than 0। delta H greater than 0 उसका मीनिंग ये हुआ कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसी? एंडोथर्मिक। और उसका मीनिंग ये हुआ कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस। So in case of endothermic process, we require to give the temperature. If we increase temperature, then there is increased randomness, and if increase randomness, it increase solubility. For delta H less than 0, in this case, this is exothermic process. In this case, if increase temperature, then अगर हम टेम्परेचर यहाँ बढ़ाते हैं तो यहाँ से तो ये निकालना है, तो यहाँ से डाउन करना होगा टेम्परेचर, तो ही प्रोसेस हो पाएगी। तो इट्स डिक्रीज अ solubility। Because delta S is equal to delta H upon T। ओके, हमें S पॉजिटिव चाहिए। S क्या चाहिए हमें? पॉजिटिव। उसको पॉजिटिव होने के लिए हमारा ये जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, तो टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी, S बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगी। अगर आप एक देख लो, ये डेल्टा H आपका नेगेटिव है और आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी वैल्यू कम ही हो जाती होगी, बट दैट इज ऑलवेज इन नेगेटिव साइड्स। So decrease in solubility, right? So in case of pressure there is no effect, because pressure की ज्यादातर इफेक्ट किसमें होती है? तो प्रेशर की ज्यादातर इफेक्ट we got it in the gas, बट यहाँ पे तो ये क्या है, एक हमारा सॉलिड है और दूसरा हमारा लिक्विड है। तो बच्चों इस केसेस में हम उसकी इफेक्ट इसमें नहीं देखेंगे, तो ये कुछ एक बात हो गई। नाउ वी विल सी इन द गैस एंड द लिक्विड, नेचर ऑफ द सॉल्यूट की बात इसमें भी आएगी ही, द सेम थिंग वी हैव टू डिस्कस। और इसमें हम ये सब बता सकते हैं कि गैस, इसमें हमारे पास गैस होगा, कुछ लिक्विड सॉल्वेंट होगा, इसमें से हमें सॉल्यूशंस मिलेगा। तो उसमें क्या करना होगा, हमें सॉल्यूशंस के प्लस हीट होगा। वी हैव टू डिक्रीज रैंडमनेस। तो रैंडमनेस डाउन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें आपको टू डिक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज रैंडमनेस
एंड इंक्रीज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, वो टेम्परेचर की बात हो गई। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखो ये यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। और नेचर में क्या होगा, एज वी हैव डिस्कस अबाउट लाइक डिजोल्व लाइक, यहाँ पे होगा लाइक डिजोल्व लाइक। उसका मीनिंग ये हो जाएगा कि पोलार विल डिजोल्व इन द पोलार। इन केस ऑफ प्रेशर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द हेनरीज लॉ। तो ये हेनरीज लॉ की हम बातें कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये क्या होता है कि हमारे पास कुछ एक लिक्विड है, हमारे पास एक कुछ लिक्विड है, और ये लिक्विड में हमें कुछ गैस को डिजोल्व करना है। उसका मीनिंग ये हुआ कि वी डिक्रीज अ रैंडमनेस, और रैंडमनेस डाउन करने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, हमें प्रेशर बढ़ाना होगा। फिर इंक्रीज द प्रेशर, द मोलिक्यूल सब एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे और डिक्रीज द रैंडमनेस। तो यहाँ पे हमें प्रेशर देना होगा। तो ही पॉसिबिलिटीज है, तो वो प्रेशर कितना होगा और ये किसके पर डिपेंडेड होगा, ये सभी वाली बात वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। वो मोल फ्रैक्शंस के साथ हम कोरिलेट भी करेंगे और एंजॉय भी करेंगे। आई होप यू हैव एंजॉय आवर कंटिन्यूअस एंड ऑनलाइन लर्निंग। धन्यवाद एवं शुभ दिन।